यस क्लास, एक्सरसाइज 11.2 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्किल है, उस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कहाँ से? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमने एक कंसेंट्रिक सर्किल बनाया है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उस पर हमें कोई भी एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से हमें क्या करना है, प्रीवियस सर्किल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है एंड मेजर इट्स लेंथ, और उनकी लेंथ को क्या करना है, मेजर करना है। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, और जो लेंथ हमने मेजर करी है वो एक्चुअल कैलकुलेशन से वही लेंथ आती है नहीं आती, ये हमें वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसका एक रफ आइडिया ले लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है हमें क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो ये हमने एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, लेट दिस। अब हमें क्या करना है, एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का कंसेंट्रिक सर्किल ड्रॉ करना है। कंसेंट्रिक सर्किल आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ अगर नहीं पता तो। 2 सर्किल्स हैविंग सेम सेंटर, 2 और मोर देन 2 सर्किल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। मान लो 2 या 2 से ज़्यादा सर्किल है, उन सबका सेम सेंटर है बट डिफरेंट रेडियस है, तो ऐसे सर्किल को बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्किल्स। आप देख सकते हो कितने भी सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई के, इन सबका सेंटर सेम है बट रेडियस सबकी डिफरेंस है। पहले वाले की रेडियस R1, सेकंड वाले की रेडियस R2 एंड थर्ड वाले की रेडियस R3। ठीक है, तो ऐसे हम कितने भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे सर्किल को बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्किल। नाउ कम टू द आवर मेन क्वेश्चन। एक हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया, उसी के उसमें हमें क्या करना है, एक कंसेंट्रिक सर्किल और बनाना है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। लेट ये हमारा एक 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्किल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंसेंट्रिक सर्किल पर एक कोई भी पॉइंट लेना है P। लेट हमने कोई पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट से प्रीवियस सर्किल पर क्या करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए सबसे पहले ये हमारा दोनों का सेंटर हो गया O को हम क्या करेंगे, P से ज्वाइन करेंगे। आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी किसी भी सर्किल पर एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करना है। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस लाइन सेगमेंट को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको सेंटर मान के और PM या OM रेडियस लेके आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है। ये सर्किल प्रीवियस सर्किल को जिन पॉइंट्स पर कट करता है, A एंड B पॉइंट पर लेट ये कट करता है, तो यहाँ से आप 2 टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। हर क्वेश्चन में हम यही स्टेप फॉलो करेंगे, आप देखना हर क्वेश्चन आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो सेम क्या करना है, OP का हमें सबसे पहले एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके ऊपर और नीचे आप 2 आर्क लगाइए। ठीक है, ये दोनों आर्क को ज्वाइन करिए, तो ये OP को M पॉइंट पर कट करती हैं। M को सेंटर मान के और PM को रेडियस लेके आपको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है जो कि प्रीवियस सर्किल को लेट A और B पॉइंट पर क्या करता है, कट करता है। ठीक है, नाउ ज्वाइन A to P एंड B to P, दीज आर द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इज दैट क्लियर? अब इसको फेयर ड्रॉ करते हैं। तो आइए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये मैं 4 सेंटीमीटर रेडियस मेजर कर लिए। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल हमें ड्रॉ करना है। ये हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ये ओके, नाउ अगेन वी हैव टू ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, दोबारा से एक सर्किल और ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर हो एंड दीज 2 सर्किल शुड बी कंसेंट्रिक। ये दोनों सर्किल क्या होने चाहिए बेटा, कंसेंट्रिक होने चाहिए, सेम सेंटर होना चाहिए। तो दोनों का सेम सेंटर है, मैंने यहाँ पे सेम सेंटर ले लिया है और 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हो। ये हमने कंसेंट्रिक सर्किल ड्रॉ कर दिए। ओके, तो दोनों सर्किल का सेंटर O है। नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक ए पॉइंट, हमें एक पॉइंट लेना है ऑन द कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल है उस पर कहीं भी आप एक पॉइंट ले सकते हो। लेट दिस पॉइंट इज P। ये पॉइंट हमने ले लिया P। इस पॉइंट से क्या करना है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है प्रीवियस सर्किल पर जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो वही सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन O to P। O को P से आप ज्वाइन करिए। ये हमने O को P से ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, उसको हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। आप देख सकते हो हाफ से ज़्यादा मैंने ओपन किया हुआ है। आपको 2 आर्क लगानी है, एक ऊपर लगानी है, एक नीचे लगानी है।
नाउ सेकंड एंड पर कंपास को रखिए, 2 आर्क लगाइए, एक ऊपर एक नीचे। दोनों आर्क जहां पर मीट करते हैं आप उनको नाम दे सकते हो, लेट दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस इज आर। नाउ ज्वाइन क्यू टू आर, क्यू को आर से ज्वाइन करिए, ज्वाइन क्यू टू आर। डॉटेड लाइन आप बना सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, दैट इज अवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यू आर इंटरसेक्ट ओपी एट पॉइंट एम, ये एम पर इंटरसेक्ट करता है, एंड क्यू आर इज परपेंडिकुलर ऑन ओपी, क्यू आर ओपी पर परपेंडिकुलर भी होगा, एंड इट विल बाइसेक्ट ऑल्सो, ये ओपी को बाइसेक्ट भी करेगा। इट मीन्स ओ एम इज इक्वल टू पी एम, तो ओ एम हमारा पी एम के इक्वल भी होगा। आप इनकी लेंथ मेजर भी कर सकते हो, ओपी हमारी 6 थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों पी एम और ओपी दोनों की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू? टेकिंग एम एच सेंटर, अब आपको क्या करना है, एम को सेंटर मान के और पी एम को रेडियस मान के, एम को सेंटर एंड पी एम को रेडियस मान के आपको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हो एम को हमने सेंटर माना है, पी एम या ओ एम एक ही बात है, इनको रेडियस मान के आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है लाइक दिस। आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, ये आपका सर्किल ड्रॉ हो चुका है। विच कट द प्रीवियस सर्किल एट पॉइंट ए एंड बी, जो प्रीवियस सर्किल को क्या करता है, ए और बी पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। विच कट द प्रीवियस सर्किल एट पॉइंट ए एंड बी। नाउ ज्वाइन पी टू ए, पी को ए से ज्वाइन करिए, एंड पी टू बी, पी को बी से ज्वाइन करिए। दीज आर आवर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये हमारी रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। Then PA is equal to PB, because we know that from an exterior point if two tangents are drawn then the length of these tangents is always equal, उन tangents की लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पे PA हमारा PB के इक्वल होगा। ओके, नाउ मेजर इट्स लेंथ, अब हमें क्या करना है, इनकी लेंथ्स को मेजर भी करना है। तो अगर इनकी लेंथ को अगर हम मेजर करें तो हम यहाँ पे देखेंगे इसकी जो लेंथ है वो हमारी 4.3 आ रही है, अप्रोक्सीमेट 4.3, ठीक है, इट इज़ अप्रोक्सीमेट 4.3। सो मेजर करने पर पी ए और पी बी दोनों की लेंथ हमारी 4.3 आ रही है। अब हमें ये कैलकुलेशन से बताना भी है, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट, जो हमने मेजरमेंट की है उसको हमें वेरीफाई भी करना है बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, एक्चुअल कैलकुलेशन से। सो एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्शन की उसी तरीके से हमें क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, what is our first step? Draw concentric circle of radius 4 cm and 6 cm having same center O. Draw concentric circles of radius 4 cm and 6 cm। हमने क्या किया, 2 कंसेंट्रिक सर्किल ड्रॉ किए हैं जिनकी रेडियस 4 और 6 है। पहला हमारा 4 सेंटीमीटर का था, ठीक है, एंड दूसरा वाला हमारा 6 सेंटीमीटर का था, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप, टेक ए पॉइंट P, हमने क्या किया, एक पॉइंट P लिया ऑन द सर्किल हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर, हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्किल पर हमने एक पॉइंट लिया P। थर्ड पॉइंट, ज्वाइन O टू P, O को P से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, O को P से हमने ज्वाइन किया, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP, OP का फिर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP, OP का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, विच इंटरसेक्ट OP एट पॉइंट M, जो कि OP को क्या करता है, M पॉइंट पे बेटा इंटरसेक्ट करता है। इज दैट क्लियर? फोर्थ स्टेप, टेकिंग M एज सेंटर, taking M as center and PM
और यू कैन राइट ओ एम, ठीक है, पी एम भी लिख सकते हो आप, या फिर और ओ एम भी, पी एम और ओ एम एज रेडियस। ड्रॉ ए सर्किल which cut the previous circle at A and B, ठीक है। M को सेंटर मान के और PM को रेडियस मान के हमने एक सर्किल ड्रॉ किया विच कट द प्रीवियस सर्किल एट पॉइंट A एंड B, जो कि प्रीवियस सर्किल को कहाँ पे कट करता है, A एंड B पे। नाउ फिफ्थ स्टेप, ज्वाइन P to A एंड P to B। P को A से ज्वाइन किया हमने, P को B से ज्वाइन किया, ठीक है। ज्वाइन P to A एंड P to B, these are our required pair of tangents, these are our required pair of tangents, ठीक है। so these are our steps of construction. now we have to do justification. So how we will do justification, same as previous question number first of all we will join O to A। सबसे पहले हम क्या करेंगे, O को A से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन O to A, O को A से ज्वाइन करिए आप, एंड O to B, O को B से भी ज्वाइन करिए, ज्वाइन O to A एंड O to B। हमने क्या किया, O को A से ज्वाइन किया एंड O को B से ज्वाइन किया। आप देख सकते हो स्मॉलर सर्किल के लिए ओ ए हमारी रेडियस है एंड पी ए उसके लिए टेंजेंट है, एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। रेडियस टेंजेंट पर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, दैट्स व्हाई एओपी, ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल बीओपी, दीज आर आवर राइट एंगल ट्रायंगल। सो नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी। सबसे पहले हमने O को A से ज्वाइन किया एंड O को B से ज्वाइन किया, इज दैट क्लियर। आफ्टर दैट ट्राइंगल AOP, आफ्टर दैट OA इज परपेंडिकुलर ऑन PA। OA हमारा क्या होगा, PA पे परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। रेडियस टेंजेंट पर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। Therefore, triangle AOP and triangle BOP will be right angle triangle। ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो नाउ वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम फॉर मेजरिंग PA को मेजर करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, बिकॉज वी नो दैट OP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड OA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। OA हमारे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा, एंड OA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, OA हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो PA लेंथ को मेजर करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। OP is equal to 6 centimeter, here OP is equal to 6 centimeter and OA is equal to 4 centimeter. Now put these values, 6 square is equal to 4 square plus PA square, 6 square 36, transpose 4 square to the left hand side, minus 16 is equal to PA square. So PA square is equal to 20, then PA is equal to अंडर रूट 20, PA हमारा आ गया अंडर रूट 20, ओके। सो PA इज इक्वल टू अंडर रूट 20 सेंटीमीटर। इफ यू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 20 देन PA विल बी 4.4 सेंटीमीटर। अगर आप PA अंडर रूट 20 की वैल्यू निकालते हो तो इट विल बी 4.4। और जैसा कि हमने मेजर करके बताया भी था, PA हमारी यहाँ पे जो लेंथ आ रही है वो बेटा 4.4 ही आ रही है। आप देख सकते हो PA इज इक्वल टू 4.4, आप मेजर करोगे ये देख पा रहे हो, PA इज इक्वल टू 4.4। सेम एज PB इज ऑल्सो 4.4, PB भी हमारी क्या आ रही है बेटा 4.4। तो हमने मेजरमेंट से लेंथ मेजर करी 4.4 सेंटीमीटर,
एंड कैलकुलेशन से करी तब भी हमारी 4.4 सेंटीमीटर. सो हियर वी कैन राइट हेंस बाय मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर. बिकॉज हमने मेजरमेंट करके एंड कैलकुलेशन करके लेंथ फाइंड आउट की है, दोनों बार लेंथ क्या आ रही है, सेम 4.4 सेंटीमीटर. हेंस जस्टिफाई आवर कंस्ट्रक्शन, ये हमारी कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करता है. एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2. सो आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.